हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इट इज ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी P of A union P of B equal to P of A union B justify your answer। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कोई दो सेट दिए गए हैं, सेट A एंड B, ठीक है, और पावर जो सेट है A का यूनियन पावर सेट ऑफ B इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है, फॉल्स है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो A इक्वल टू 1 2 एंड B इक्वल टू 2 3, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ A क्या होगा, पावर सेट ऑफ A क्या होता है, ऑल सबसेट ऑफ सेट A के सभी जो सबसेट हैं वो, तो 5 1 2 एंड 1 2, ठीक है। पावर सेट ऑफ B क्या होता है, 5 2 3 एंड 2 3, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, पावर सेट ऑफ A एंड पावर सेट ऑफ B, ठीक है। तो इनका यूनियन लेते हैं, पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B, दैट इक्वल टू 5 1 2 3 1 2 2 3, ठीक है। तो ये जो सेट होगा ये क्या है, यूनियन ऑफ पावर सेट ऑफ A एंड पावर सेट ऑफ B, ठीक है। पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। तो अब हम लोग क्या देखिए, फाइंड करते हैं A यूनियन B, ठीक है। तो A यूनियन B क्या होगा, 1 2 3, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ A यूनियन B क्या होगा, दैट इज 5 1 2 3 एंड और क्या होगा 1 3 1 2 2 3 एंड 1 2 3, ठीक है। ये जो होगा पावर सेट ऑफ A यूनियन B होगा। तो अब हम लोग को क्या जस्टिफाई करना है, ये जो दोनों है हम लोग के यहाँ पे दोनों इक्वेशन है वो दोनों इक्वल नहीं चाहिए। जो पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B है और हम लोग का पावर सेट ऑफ A यूनियन B है, ये आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के 1 3 है जो इस सेट में नहीं, और 1 2 3 इसमें नहीं। तो ये जो दोनों है पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। सो दैट फॉर एनी सेट A एंड B A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B एंड A यूनियन B माइनस A इक्वल टू A यूनियन B। तो जो हम लोग का पहला दिया गया है, पहला पॉइंट क्या दिया गया, A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे पहले वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू क्या दिया गया है, जैसे कि हम लोग का कोई एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें सेट A डिफाइन किया गया है और एक सेट B डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये सेट A है, ये सेट B है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होगा वो क्या है, A इंटरसेक्शन B, दैट इज A इंटरसेक्शन B, ठीक। और ये जो ये पोर्शन है दैट इज A माइनस B, ठीक है। तो जो हम लोग का सेट A है, जो हम लोग का सेट A डिफाइन किया गया है, जो हम लोग का सेट A डिफाइन किया गया है, ये जो A पूरा होल सेट डिफाइन किया है, तो इसमें क्या है A इंटरसेक्शन B एंड A माइनस B, ठीक है। जो हम लोग का सेट A है वो उसमें क्या दो पार्ट्स में है, वो A इंटरसेक्शन B और A माइनस B। अगर हम लोग इन दोनों का यूनियन करते हैं, इन दोनों का हम लोग अगर यूनियन करते हैं तो ये क्या आएगा, सेट A के इक्वल आएगा, क्योंकि ये दोनों से पूरी सेट A मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो ये तो हो गया वेन डायग्राम के थ्रू। तो हम लोग देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, ठीक है। तो दैट इज A intersection B, this implies that A intersection B union
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे क्या देखे हमने लोग, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या, तो ये जो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वो होता है, इसको हम लोग लिखेंगे दैट इज यू, और यहाँ से हम लोग बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम लोग किसी सेट ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या देगा, ए ही देगा, ठीक है, वो क्या देगा, ए देगा। तो ये जो हम लोग का है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड जो हम लोग का पार्ट दिया गया है, सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं अपना, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम लोग का बोला गया है जो ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना होगा, ये अगर जो सेट डिफाइंड किए तो हम लोग पहले तो जान चुके हैं ये जो पूरा हो ये सेट है वो क्या है, सेट ए है, ठीक है। और जो हम लोग का ये पार्ट है, जो हम लोग का ये दूसरा पार्ट दिया गया है, जो हम लोग का ये दूसरा पार्ट दिया गया है, ये जो है, ये जो ग्रीन कलर से है पार्ट, ये जो ग्रीन कलर से हम सेट कर रहे हैं, ये क्या है पता है, ये है बी माइनस ए, ठीक है। ये है बी माइनस, ये जो ग्रीन पार्ट है वो बी माइनस, और ये जो पूरा ये सेट है वो ए है, तो ए यूनियन बी माइनस ए, तो ये किसको बना रहा है, पूरा होल सेट ए यूनियन बी को, ठीक है। इनसे क्या मिलके बन रहा है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ प्रूव करते हैं, तो ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो बी माइनस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दैट इज दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। हम लोग को अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कहीं पे भी दिया गया तो वो किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लेंगे, अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो वही सेट देता है, दैट इज ए यूनियन बी, ठीक है। तो हम लोग का लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ गया, ठीक है। यहाँ से ये प्रूफ हो गया और हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू इसको समझ चुके हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो दैट, ठीक है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो हम लोग को अगर कोई चीज प्रूव करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लोग इस सेट को इसका सबसेट दिखा दें और ए को इसका सबसेट दिखा दें, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग लेट करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू A union A intersection B. So this implies that X belongs to A or X belongs to A intersection B. ठीक है, this implies X belongs to A or X belongs to A and X belongs to B. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या आता है, जो X होगा अगर वो A यूनियन A इंटरसेक्शन B में बिलोंग कर रहा है तो X क्या होगा, या तो ए में बिलोंग होगा या तो एक्स ए और बी दोनों में बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से क्या होता है, अगर या तो इसमें बिलोंग करे या तो इसमें, तो दोनों में क्या करता है, एक्स ए में बिलोंग करता है, तो दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होगा वो ए का सबसेट होगा, ठीक है। और हम लोग अगर मान लेते हैं कि जो एक्स वो ए में बिलोंग कर रहा है, लेट x belongs to a, अगर x a में बिलोंग करता है तो x हम लोग का a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करेगा, ठीक है। और अगर x हम लोग का a इंटरसेक्शन b में बिलोंग कर रहा है और हम लोग का x a में बिलोंग कर रहा है तो इनके यूनियन में भी बिलोंग करेगा, तो x belongs to a union a intersection b. This implies that a is subset of a union a intersection b, ठीक है। फर्स्ट
ये सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ये पार्ट प्रूफ होता है। अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझे तो वेन डायग्राम के थ्रू कैसे होगा ये, जैसे हम लोग का कोई सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है, ठीक है। तो जो हम लोग का जो सेट ए है वो ये पूरा रेड लाइन से जो हम लोग कवर किए वो पूरा सेट ए है, ठीक है। और जो हम लोग का सेट बी क्या है, जो हम लोग का सेट ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, पूरा होल सेट ए होगा, ठीक है। ये क्या होगा, पूरा होल सेट ए होगा, ठीक है। हम लोग सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम लोग को क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में हम लोग को प्रूव करना है, देखते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट ए यूनियन बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम लोग को प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है, दिस इक्वल टू ए, ठीक। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से फॉलो करें तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए दैट इज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और हम लोग पहले ही पार्ट में ये प्रूव किए कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का लेफ्ट हैंड किसके होगा, इक्वल होगा राइट हैंड के, ठीक है, यहाँ पर से इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये इजिली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं आप लोग 10th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 10th में क्या बोला गया है, so that A intersection B equal to A intersection C need not implies B equal to C। अगर हम लोग को कोई भी सेट दे दिया गया है A इंटरसेक्शन B और वो किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन C के, तो ये इंप्लाई नहीं करता है कि B और C आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये तो आपस में इक्वल हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि B और C आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग सेट A को लेते हैं 1 2 3 और सेट बी जो है हम लोग का क्या है, सेट बी क्या है 2 4 और सेट सी क्या है 2 5, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दैट इज 2 एंड ए इंटरसेक्शन सी दैट इज सिंगलटन 2। तो यहाँ से क्या आया है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बट लेकिन जो हम लोग का सेट बी है और सेट सी है वो आपस में इक्वल नहीं है, इस बात को ध्यान देना होगा। जो हम लोग के बी और सी हैं आपस में इक्वल नहीं है, पर उनका जो इंटरसेक्शन है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग ये प्रूफ किए कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखे हैं, ठीक है। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट ए एंड बी बी अ सेट, ए एंड बी हम लोग के कोई सेट दिया गया है। इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, ठीक है, एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए इक्वल टू बी। तो हम लोग को बोला गया अगर हम लोग एक्स के साथ ए का इंटरसेक्शन ले या बी का ले तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 के इक्वल होगा, और ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स हमेशा आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लोग को ये शो करना है, तो ए इक्वल टू बी होगा। तो हम लोग को हिंट दे चुका है यहाँ पे ये, तो हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो हम लोग का ए किसके, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में फॉलो किए कि ये आपस में इक्वल होते हैं, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर हम लोग इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू करें तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे, इसको हम लोग करेंगे जो ए यूनियन एक्स है यहाँ पे क्या रखेंगे बी यूनियन एक्स, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। यहाँ से ये कहाँ से आया है, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन ए इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, फाई के, ठीक है। और फाई के साथ किसी भी सेट का हम लोग यूनियन लेंगे तो वही सेट आता है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, यहाँ से हम लोग ए लेके चले, ठीक है। तो ये ए के इक्वल है, ठीक है। हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले में कैसे किया गया है। दूसरे वाले में बोला गया कि बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन, ठीक है। तो बी यूनियन एक्स की जगह पे हम लोग ए यूनियन एक्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का गिवन दिया गया है, ये हो गया। और दिस इंप्लाइज दैट, अगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, और हम लोग जानते हैं बी इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, पाई के। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन पाई, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी फाई के साथ यूनियन लेते हैं किसी सेट का तो वही सेट आता है, तो हम लोग का बी इंटरसेक्शन ए आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये किसके इक्वल है, बी के। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन we get a इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।